तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस यहाँ पर ये हमारा पाइथन के एक्सरसाइज प्लेलिस्ट का 30th वीडियो है। और गाइस अगर आपको इससे पहले और इसके बाद के सारे वीडियोस देखने हैं तो मेरा आई बटन में प्लेलिस्ट होगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। तो ये वीडियो हमारा क्या बोल रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कंप्यूट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, मतलब जीसीडी ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है हमारा 12 और 17 का जीसीडी क्या होगा, तो वो 1 होगा। तो यहाँ पर आपको ये ग्राफिकली हम समझाते हैं कि ये हमारा क्या बोल रहा है। सो गाइस यहाँ पर आप ये इमेज में देख सकते हो 336 और 360 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर निकाला गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये दोनों का एलसीएम निकाला गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का एलसीएम निकलने के बाद सबसे कॉमन एलसीएम कौन सा है, तो 2223। यहाँ भी 2223, यहाँ पर ये तो दोनों सबसे कॉमन डिवीजन है। अब इसके बाद ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन मतलब सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर 222 मैच कर रहा है, 3232 दोनों में 332 मैच कर रहा है, और यहाँ पर 1 3 मैच कर रहा है। तो यहाँ पर 2 3 है, लेकिन इसमें 2 3 नहीं है, इसलिए 2 3 हम नहीं लेंगे। यहाँ पर 3 2 है और यहाँ पर भी 3 2 है, इसलिए हम 3 2 और 1 3 लिए हैं। तो ये प्रोग्राम भी ऐसे ही लेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 2223, अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर निकलेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं, फंक्शन हम बनाते हैं डेफ करके, जीसीडी नाम का ही फंक्शन बनाते हैं हम, जिससे हमको पता चलेगा कि ये प्रोग्राम में ये काम हुआ है। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट देते हैं एक्स और वाई। अब ये आप एक्स वाई अपने से भी इनपुट करवा सकते हैं और आर्ग्यूमेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के थ्रू करवाएंगे। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो हमारा जीसीडी का वैल्यू रहेगा वो 1 रहेगा। तो 1 हम बाय डिफॉल्ट इसको कर दिए हैं कि हमारा अगर कोई भी आंसर नहीं मिला, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो वो 1 आउटपुट में दे देगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये फंक्शन है और ये हमारा वेरिएबल है। फंक्शन और वेरिएबल में डिफरेंस होता है। ये फंक्शन हमारा क्या काम कर रहा है, आर्ग्यूमेंट लेने का काम कर रहा है और इस प्रोग्राम को रन करवाने का काम कर रहा है, और ये वेरिएबल बस एक वेरिएबल है। अब यहाँ पर इसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर x और y का जो मॉड है 0 निकलेगा तो हमारा ये क्या रिटर्न कर देगा, ये हमारा रिटर्न कर देगा y को। तो ये कंडीशन इसलिए लगाएं क्योंकि ये दोनों का मॉड्यूलस अगर फर्स्ट ही कंडीशन में हमारा ट्रू हो जाता है, ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाता है, तो सीधा हमारा आंसर दे देगा, उतना अंदर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसको। अब इसके बाद एक और कंडीशन लगाते हैं कि 4। अब यहाँ पर लूप चलाएंगे। लूप क्यों चलाएंगे वो हम बताते हैं। 4k इन रेंज। अब ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो यहाँ पर इंट क्यों लिए हैं बता रहे हैं अभी हम, y डिवाइडेड बाई 2। अब ये हम इंट इसलिए लिए हैं क्योंकि y हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 17 है, ये इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ पर ये डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली है कि .5.2 कुछ भी आएगा, लेकिन ये डॉट में आएगा। तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर y डिवाइडेड बाई 2 किए हैं। अब हमेशा ये y से डिवाइड करेगा और जो भी हमारा निकलेगा आंसर उतना तक ये लूप चलेगा। जैसे यहाँ पर 17 है तो ये लूप हमारा 8 तक चलेगा। 8 टू 16 होता है, तो .5 तो यहाँ पर इंटीजर लगाए हैं इसलिए वो आएगा नहीं, तो ये 8 तक में ही रहेगा। अब ये लूप कैसे चलेगा और कहाँ तक चलेगा, ये लूप हमारा 1 तक चलेगा। तो 1 तक चलाने के लिए 0 लिख दिए हम। अब यहाँ पर बात आया कि ये लूप हमारा इंक्रीमेंट वे में चलेगा, जैसे 8 के बाद हमारा बढ़ते जाएगा या 8 के अंदर ही हमारा चलते जाएगा। तो हम यहाँ पर 0 लिखे हैं, मतलब ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये 8 से 1 तक चलेगा, लेकिन यहाँ पर हमको एक डिक्रीमेंट देना पड़ेगा -1। -1 देने पर ये लूप समझ जाएगा कि हमको ये डिक्रीमेंट करवाना है। अब ये हमारा ये लूप चला लिए। ये लूप चलाने का मकसद यही था कि हमारा जो सेकेंड में है वो तो बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर से इस लूप को चलाएंगे तो ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे x मॉड k, वो अगर हमारा 0 आता है और साथ में y मॉड k भी हमारा अगर 0 आता है तो ही ये इस कंडीशन के अंदर आएगा, नहीं तो ये बाहर बाहर निकल जाएगा। अब ये k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले 8 होगा। ये वाला एग्जांपल हम ले रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइए कि ये हमेशा 8 ही होगा। सबसे पहले 8 होगा, तो 8 और x का बीच में मॉड्यूलस निकलेगा, वो अगर 0 हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है।
अगर 0 हुआ तो ये एंड में आएगा, एंड करने के बाद यहाँ पर y से फिर चेक करेगा। अगर ये दोनों का वैल्यू 0 आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो GCD का वैल्यू है वो हमारा k का वैल्यू से चेंज हो जाएगा। k का वैल्यू से चेंज हो जाएगा मतलब जैसे k का वैल्यू हमारा निकला 5, तो ये GCD का वैल्यू हो जाएगा 5। अब जैसे ही हमारा दोनों कंडीशन ये एंड करने के बाद ट्रू हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये लूप को हमको उससे ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि हमको अपना आंसर मिल गया। अब ज़्यादा लूप चला के क्या करेंगे हम, ये लूप को ब्रेक कर दिए। लूप को ब्रेक करने के बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे GCD को हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पर रिटर्न किए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं GCD का वैल्यू जो भी आएगा वो यहाँ पर रिटर्न हो गया। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट 1 हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया प्रोग्राम। अब प्रोग्राम बनने के बाद हमको एक काम और करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में जो है उसका वैल्यू देना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू हम दे देते हैं जल्दी से। इसका वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आर्ग्यूमेंट में वैल्यू डालेंगे। वो कैसे डाला जाता है आप यहाँ पर देख लीजिए। फंक्शन का नाम लिखेंगे सबसे पहले और आर्ग्यूमेंट में एक्स वाई है तो यहाँ पर भी 2 वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा 12 एंड सेकेंड हो जाएगा 17। तो अब हम इसको रन करवाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम रन करवाएंगे, इंटर करते हैं, 12 और 17 का जो हमारा GCD निकला वो 1 निकला। अब सिमिलरली हम जो एग्जाम्पल लिए थे ग्राफिक्स में उसका GCD निकालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 336 और यहाँ पर हो जाएगा 360। अब ये दोनों का GCD जो निकलेगा वो हमारा आंसर में आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटर किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर GCD ऑफ 12 17 का हो गया 1 और इसका हो गया 24। तो जैसा हम मेंशन किए थे वैसा हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन 2 नंबर के बीच का निकाल सकते हैं। ये आप पाइथन में सीख लिए। अब इस प्रोग्राम में आप और क्या सीखें, यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट में वैल्यू कैसे दिया जाता है वो सीखें। कोई भी प्रोग्राम में आप मल्टीपल कंडीशंस का यूज कैसे कर सकते हैं वो सीखें। कोई भी लूप को ब्रेक कैसे कर सकते हैं वो सीखें। रिटर्न का यूज करना सीखें। तो यहाँ पर आप काफी चीज सीख चुके हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।